साथियों, शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर विद्यार्थी का रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कक्षा 3 से लगा के जो कक्षा 8 है, उनके रिजल्ट जारी हुए हैं। दक्षता प्रदर्शन रिपोर्ट हम इस जो शिक्षक ऐप पर किस प्रकार से देखेंगे, विद्यार्थी प्रदर्शन समूहीकरण किस प्रकार से देखेंगे और विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन सूची डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सबसे पहले आप आपके मोबाइल में जहां पर आपने जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप डाउनलोड कर रखी है, वहां आ जाएं और यहां आकर इस ऐप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर यहाँ पे अंदर आ जाएंगे लॉगिन करके। और यहाँ जैसे ही कभी कभार थोड़ा टाइम ले लेता है यहाँ पर अंदर आके और अपडेट होने के अंदर, जैसे ही ये आपके अपडेट होगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। देखिएगा, ये शिक्षण प्रक्रिया जो कि ऐप है, इसके ऊपर यहाँ पे है और यहाँ पर हम लोगों को कक्षा 6, 7, 8 जो कि मुझे चयनित कर रखी है वह दिखाई दे रही है। आपको नीचे ही देखना है, जो कि स्क्रीन के नीचे की तरफ दो तीन चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पे डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और हमारे स्क्रीन के ऊपर दो चीज़ें दिखाई दे रही है, दक्षता प्रदर्शन सूची और विद्यार्थी समीकरण। पहले हम एक एक करके दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। पहला है हमारे दक्षता प्रदर्शन जो कि देखेंगे, और दूसरा विद्यार्थी समीकरण यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है ऑप्शन दक्षता प्रदर्शन सूची का है, दूसरा समीकरण का है। तो पहले वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब कक्षाएं मांगेगा, हम सभी कक्षाओं का सेम प्रोसेस है। कक्षा 6 देख लेते हैं, कक्षा 6 क्लिक करते हैं और यहाँ अब आपके पास में सेक्शन करके विषय करके हम लोग पे और आगे बढ़ाने पे क्लिक करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर ये रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है कि किन किन दक्षताओं के अंदर कितने कितने आपको स्टार्स मिलेंगे। जिसके अंदर 1 स्टार है वहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर 3 स्टार है वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन आपके यहाँ पे है, 2 स्टार के अंदर और कार्य करने की आवश्यकता आपको दिखाई दे रही है। और अभी ये जो जितने भी सेक्शंस है आपके सामने उनके स्टार दे रखे हैं। आप एक एक करके सभी के स्टार यहाँ पर देख सकेंगे कि जितनी दक्षताएं थी, जो कॉम्पिटेंसी थी। और अब नीचे देखेंगे तो सूची डाउनलोड करने का आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो विद्यार्थीवार जो सूची है, डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर के टैब में है और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ सूची हमारे स्क्रीन के ऊपर डाउनलोड होके आ जाएगी और सूची को हम आसानी से यहाँ पे देख सकेंगे। और सूची का आप आपके विद्यार्थियों के रिकॉर्ड के अनुसार आप मिलान कर ले और मिलान करने के बाद आप इस सूची को आपके विद्यालय के अंदर डाउनलोड करके और सुरक्षित आपके रिकॉर्ड संधारण के रूप में यहाँ पे रख सकेंगे। और कंप्लीटली यहाँ पर अभी मेरे यहाँ ब्लैंक दिखाई दे रही है। रीज़न क्या है अभी ये नहीं पता है, परंतु विद्यार्थियों के नाम के सामने यहाँ ब्लैंक, यहाँ पे स्टार के यहाँ पे कुछ नहीं आ रखा है। तो ये रहेगी। बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद वापस हम उसी डैशबोर्ड पर जाते हैं और दूसरा जो कि समीकरण की सूची है वह देखेंगे। थोड़ा बैक आ जाते हैं। अब ये विद्यार्थी समीकरण को देखें, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शंस है और इसके ऊपर क्लिक करते ही कक्षाएं, सेक्शन और विषय करके हम आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो विद्यार्थियों का जो कि नाम है और उनके सामने उनका जो समूह है ये दिखाई दे रहा है कि कौन सा विद्यार्थी के समूह के अंदर है। जो समूह 1 है, इसका मतलब वह कक्षा स्तर के अनुसार है। समूह 2 है यानी कक्षा स्तर से अब नीचे है वो, तो उन विद्यार्थियों के ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे ही सूची डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर आप क्लिक करके आप आसानी से इसकी सूची को डाउनलोड भी यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये तो हुआ आपके पास में जो कि प्रोसेस है। अब देखिए, सूची डाउनलोड जैसे ही होती है तो उसमें भी हमें सभी चीज़ें नज़र आती है या नहीं, वो देख लेते हैं। देखिए, सूची डाउनलोड हो गई है और इसमें बिल्कुल वही मेंशन्ड है, बिल्कुल क्लियर कि कौन सा विद्यार्थी किस कक्षा स्तर का यहाँ पे है, कि इस कक्षा स्तर का है या नहीं और कौन से समूह का यहाँ पे दे रखा है, समूह 1 और समूह नंबर 2। और ये भी आप आपके विद्यालय के लिए प्रिंट करके रिकॉर्ड के अंदर रख सकते हैं
क्योंकि ये प्रिंट बहुत ज़रूरी होती है और आने वाले समय के अंदर जब भी कोई अधिकारी हमारे विद्यालय के अंदर आता है तो वो समूहीकरण की सूची आपसे माँग सकता है। तो आप इसको डाउनलोड करके विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर रखें। देखिएगा कुछ और चीज़ें भी हैं, तो हम वापस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद वापस डैशबोर्ड पर हम यहाँ पे जाते हैं और डैशबोर्ड पर जाने के बाद दूसरा ऑप्शन है डैशबोर्ड के पास का, वो देखेंगे रिपोर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम देखिए कक्षाएँ तो पहले से हमारे पास मेंशन है और एक-एक कक्षाओं के जैसे मैंने एक कक्षा दिखाई उसी तरह से आप बाकी कक्षाओं के भी दोनों ऑप्शंस देख सकेंगे। अब हम विद्यार्थी का जो कक्षा 6 है उसके बारे में देखेंगे कि कितने परसेंटेज जो कि कॉम्पिटेंसी है जो कि हमारी दक्षताएँ हैं उसके अंदर कितना परसेंट यहाँ पर रिज़ल्ट बच्चों का रहा है। तो आप देखेंगे तो पहला वाला ही हमारे पास में दिखाई दे रहा है कि उसका जो रिज़ल्ट है उसके नीचे लिखा हुआ आ चुका है कि कितने प्रतिशत इसका यहाँ रिज़ल्ट रहा है। हर एक कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पे देख सकेंगे कि प्रत्येक जो हमारी दक्षताएँ हैं उन दक्षताओं के अंदर कितना-कितना यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे रहा है। तो आप क्लिक करके एक-एक में देख सकेंगे कि अ, विद्यार्थियों के लिए जो काम करेंगे और उनके लिए जो वर्कशीट है आपको कौन से नंबर के पेज के ऊपर मिलेगी और ये वर्कशीट किन-किन बच्चों के लिए आपको अप्लाई करनी है और किन बच्चों को इन वर्कशीट की सहायता से मदद करनी है, तो नीचे उसकी सूची भी दे रखी है। तो इस प्रकार से आपको आसानी से समझने में आ जाएगी कि किन बच्चों के ऊपर किस प्रकार से और क्या कार्य हमको यहाँ पे करना है। तो इस प्रकार से एक-एक दक्षताएँ आप देखेंगे और उनकी सूची को मिलान करके देखेंगे। एक फीडबैक भी दे रखा है, फीडबैक में भी आप आपका जो फीडबैक है आसानी से यहाँ पे दे सकेंगे। जो 3 क्वेश्चंस हैं, उन 3 क्वेश्चंस का जवाब आप यहाँ पे कंप्लीट करके आप उसको सबमिट कर सकेंगे और बहुत आसानी से ये तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे दे रखे हैं। आप एक-एक करके इनको पढ़ें और अपने स्तर के अनुसार इनका जवाब देने के करें और फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि इस ऐप के बारे में और कोई इम्प्रूवमेंट है, तो आने वाले समय के अंदर आपको इसमें जानकारी और मिल सकेगी। तो जो एप्रोप्रिएट है मुझे लग रहा है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा और सबमिट यहाँ पे कर दूँगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो ऐप है हम किस प्रकार से इन बच्चों को दक्षताओं की यहाँ पे जानकारी हम इस ऐप की सहायता से देख सकेंगे। तो साथियों आप भी आपके विद्यालय के विद्यार्थियों की दक्षताओं को इस प्रकार से देखें और रिकॉर्ड सुधारने के लिए जो कि प्रिंट के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे थे, वो आप यहाँ पे कंप्लीट करके रखें। सभी कक्षाएँ हैं, आपको जो भी कक्षा अलॉटमेंट है वे आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद सभी को।